नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और आप देख रहे हैं नादी टीवी। ये दुनिया खुली आंखों से कितनी खूबसूरत है ना। लेकिन अचानक सोचिए, आप एक सुबह उठते हैं और आपके आंखों की रोशनी गायब हो जाती है, तो आपके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक भयानक बीमारी है जिसका नाम है ग्लूकोमा। इसके आकलन आप ऐसे लगा सकते हैं कि देश भर में, अकेले भारत की बात करें तो 1,25,00,000 से भी ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो कि इस बीमारी से प्रभावित है और वो मरीज काफी ज्यादा परेशान है। अब ऐसे में क्या है ये बीमारी, क्या इसकी सावधानियां हैं, कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है, आज इसी की जानकारी हम आपको देंगे। और इस जानकारी को देने के लिए हमारे साथ में एक खास डॉक्टर भी जुड़े हैं जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ है और डॉक्टर है डॉक्टर गजेंद्र चावला। डॉक्टर, आपका बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ग्लूकोमा क्या है और क्या ये बीमारी है, कैसे इससे बचा जा सकता है। ये ग्लूकोमा जो है वो एक आई प्रेशर की बीमारी है। जिस तरीके से हमारी शरीर की सेहत के लिए ब्लड प्रेशर होता है और हम लोग बोलते हैं कि 120/80 या 130/90 ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, उसी तरीके से आँखों की भी अच्छी सेहत के लिए आई प्रेशर होता है जो 10 से 21 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के रेंज में नॉर्मल रहता है। यदि ये प्रेशर 21 से ज़्यादा हो जाए तो ये ग्लूकोमा की ओर इंगित करता है। और अगर डॉक्टर हम देखते हैं कि कई बार ऐसे मरीज रहते हैं जिन्हें पता नहीं रहता कि आखिर ये बीमारी कैसे इसका पता लगाया जा सके, सबसे बड़ी परेशानी यही होती है। तो कैसे मरीज ये सोच सके कि हाँ, उसे ये बीमारी है और वो इलाज करवा सकता है, तो उसके कुछ सिम्टम्स होंगे, वो उसकी जानकारी दीजिए। देखिए, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। आपने अपने जो इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि भारतवर्ष में लगभग 1,25,00,000 ग्लूकोमा से पीड़ित मरीज का अनुमान है और इसमें लगभग 5.5 पेशेंट पर 1000 के हिसाब से हर साल वृद्धि हो रही है और इसमें से 90% लोग ऐसे हैं दुर्भाग्यवश जिनको ये पता ही नहीं है कि उनकी ग्लूकोमा की बीमारी है या उनको ग्लूकोमा हो सकता है। क्योंकि ये जो ग्लूकोमा की बीमारी है, इसके प्रारंभिक अवस्था में कोई लक्षण नहीं होते और यहाँ तो जब मरीज अपनी रूटीन आई चेकअप के हिसाब से जाता है तो जो नेत्र रोग विशेषज्ञ जब उसका आई का प्रेशर चेक करता है तब पता चलता है। यहाँ जब बहुत एडवांस स्टेज की बीमारी हो जाती है और मरीज को दिक्कतें होने लगती है तब इसका पता चलता है। कुछ मरीजों में आँख का लाल होना, सिर दर्द होना, आँखों से पानी आना, या जो ये रोशनी के चारों तरफ कलर हेलोज या इंद्रधनुष के रंग जो होते हैं, इस टाइप के रंग अगर वो दिखते हैं तो ये ग्लूकोमा के प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसे सभी मरीजों को अपने नज़दीक के नेत्र रोग विशेषज्ञ से अपना इलाज या जांच जरूर कराना चाहिए। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें अलग अलग बीमारियां होती हैं, तो क्या ये समझा जा सकता है कि जो ग्लूकोमा बीमारी है वो अन्य मरीजों को भी हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा होता है, तो क्या डायबिटीज़ वाले जो मरीज हैं उनमें ज़्यादा खतरा होता है ग्लूकोमा का? जी हाँ, जो ग्लूकोमा जो है ये कुछ मरीज जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के रोगी हैं या जिनका हाई माइनस नंबर का जिनको चश्मा लगाते हैं, या ऐसे सभी व्यक्ति जो 40 साल से ऊपर के हैं, उनमें ग्लूकोमा होने का खतरा ज़्यादा रहता है। साथ ही अगर कोई मरीज अपने किसी और शरीर में कोई और बीमारी है जिसके लिए वो स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहा है, तो ऐसे मरीजों में भी ग्लूकोमा होने का खतरा ज़्यादा होता है। साथ ही यदि आपके परिवार में किसी को ग्लूकोमा है, जैसे माता पिता को, भाई बहन को किसी को है, तो आपको भी ग्लूकोमा होने का खतरा हो सकता है। तो ऐसे लोगों को अपना नियमित उनको अपने आँखों की जांच और अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ को ये बताते हुए कि मेरे परिवार में ग्लूकोमा की हिस्ट्री है, मेरी मदर को या फादर को या मेरे ग्रैंड मदर फादर को, तो ऐसे ये उनको जानकारी ज़रूर दें, जिससे कि जो नेत्र रोग विशेषज्ञ है वो ग्लूकोमा के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जांच करके यदि आपको होने का खतरा है या आपको खतरा है या आपको हो रहा है तो उसको प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर उसका इलाज कर दें।
जी बिल्कुल डॉक्टर, ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई ऐसी बीमारियां होती है जिससे कि लोगों को पता नहीं रहता और उसके बाद में जागरूकता बेहद ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पे हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि यहाँ पर आपको बता दें कि जो डॉक्टर गजेंद्र चावला हमारे साथ में जुड़े हैं, इनके द्वारा 10 मार्च से 16 मार्च तक एक कैंप भी चलाया जा रहा है जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा इस बीमारी के प्रति, साथ ही उनका निःशुल्क इलाज भी किया जाएगा। अगर आप राजधानी वासी हैं और आपको भी लगता है कि आप अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहते हैं तो आप इस कैंप का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी निःशुल्क। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए अनुपमा जी, जो जैसा हम अभी तक चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि ग्लूकोमा जो है ये सिम्टमलेस या लक्षण रहित बीमारी है और इसका प्रारंभिक अवस्था में पता नहीं चलता। और जैसा अपन भारत में बात कर रहे थे कि 1,25,00,000 मरीज ग्लूकोमा के अनुमानित हैं और उसमें से लगभग 90% लोगों को यही पता नहीं है कि उनको ग्लूकोमा है। और ऐसा विश्व में भी है, ये केवल भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में 7-8 करोड़ से ज़्यादा मरीज होंगे जो ग्लूकोमा से की बीमारी से पीड़ित होंगे। अब ऐसे मरीजों को अवेयरनेस करने के लिए पूरे विश्व में मार्च के महीने में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य ये रहता है कि जनसामान्य को ग्लूकोमा के प्रति अवेयर किया जाए, उनको उसके बारे में जानकारी दी जाए, जिससे कि इन मरीजों ये मरीज अपने नज़दीकी अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें और अपने ग्लूकोमा से बचें। उसी तारतम्य में हम लोग भोपाल डिविजनल ऑप्थेल्मिक सोसाइटी, जो हमारी भोपाल डिवीज़न की जो आई स्पेशलिस्ट की बॉडी है, जिसका मैं अभी अध्यक्ष भी हूँ, हम लोगों ने पूरे इस सप्ताह को भोपाल में सेलिब्रेट करने का एक पूरा विस्तृत कार्य योजना बनाई है, जिसका शुभारंभ जो है, जिसकी पहली एक्टिविटी जो है वो कल सवेरे 7:30 बजे से हम ग्लूकोमा वॉक के द्वारा कर रहे हैं, जो कि 1 विहार रोड पर सुबह 7:30 बजे होगी। और 15 और 16 तारीख शुक्रवार और शनिवार को भोपाल में लगभग 25 नेत्र रोग हॉस्पिटल्स, आई हॉस्पिटल्स या नेत्र रोग विशेषज्ञ जो हैं पूरे भोपाल में, जो इधर उधर पूरे अक्रॉस द भोपाल में हैं, उनके यहाँ पर सवेरे 10 बजे से 12 बजे तक ग्लूकोमा की निःशुल्क जांच भी की जाएगी और जागरूकता भी उसके बारे में हम देंगे। और उन लोगों का जिनकी जांच होगी उनका उपचार भी निःशुल्क होगा। और ये पूरे भोपाल में इसके बारे में हमने व्यवस्था की है। आप विस्तृत जानकारी के लिए या तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं या हमारी भोपाल डिविजनल ऑप्थेल्मिक सोसाइटी की वेबसाइट है, उसके ऊपर भी इसके बारे में जानकारी है, वहाँ से भी इस जानकारी को ले सकते हैं। तो 2 एक्टिविटी तो हमारी ये हुई है। इसके अलावा हम लोग, चूँकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमारे जो भोपाल डिविजनल सोसाइटी के जो नेत्र रोग विशेषज्ञ सदस्य हैं, वो लोग अवेयरनेस के लिए रील्स बना रहे हैं, जिसको हम पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उसको हम पोस्ट करेंगे। साथ ही हम इसके लिए, हम चूँकि हमारे साथ में बडिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी हैं, जो पीजी स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी, चूँकि उनको भी हमें ट्रेन करना है, वो भी हमारा दायित्व होता है एज ए सीनियर फैकल्टी मेंबर, तो उनके ट्रेनिंग के लिए भी हमने वर्कशॉप या एक कार्यशाला का आयोजन किया है। साथ ही साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न माध्यम जो आजकल अवेयरनेस के माध्यम होते हैं, जैसे हम आज अनादि टीवी पर हैं, या जो हम प्रिंट मीडिया के थ्रू या रेडियो और आकाशवाणी के थ्रू भी हमारे सदस्य जो हैं वो विभिन्न चर्चाओं में हिस्सा ले रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों तक या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ग्लूकोमा के बारे में हम उन लोगों को जागरूक कर सकें, उन तक पहुंच सके, जिससे उनकी आंखों की रोशनी को प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर, उस बीमारी को पहचान कर उनकी रोशनी को बचाया जा सके। सप्ताह तक ये चलने वाला है कैंप, ये आयोजन चलने वाला है, ऐसे में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होने वाली है हर दिन, ये बताइए। जैसा अभी मैं बता ही रहा था आपको, 10 तारीख को हमारी जो एक्टिविटी है, जो कल है, वो मॉर्निंग वॉक, एक ग्लूकोमा वॉक है, जो 1 विहार रोड पर बोट क्लब के वहाँ पर होने वाली, सब प्रातः 7:30 बजे। 15, 16 और 17 3 दिन हमने नियत किए हैं हमारे निःशुल्क आई कैम्प के लिए, जो भोपाल के लगभग 25 आई हॉस्पिटल्स में एक साथ होंगे।
कुछ जगह पर 15 तारीख को है, कुछ में 16 को है, कुछ में 17 को है, जिसकी जानकारी आप हमारे डिविजनल सोसाइटी, भोपाल डिविजनल ऑप्थेल्मिक सोसाइटी की वेबसाइट से ले सकते हैं। उसके बाद हम एक नुक्कड़ नाटक का हमने आयोजन किया है, जो भोपाल में विभिन्न जगह पर जाकर हम लोग करेंगे पूरे हफ्ते में। साथ ही हमने एक ग्लाकोमा रथ भी बनाया है, जो एक मोबाइल वैन है, जिसमें हम वो भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अनाउंसमेंट सिस्टम से ग्लाकोमा के बारे में जनता को जागरूक करेगी। तो जो भी भोपाल के विभिन्न क्षेत्र, चाहे वो अरेरा कॉलोनी के हो, चाहे वो सिटी के हो, चाहे वो BHEL का हो या बैरागढ़ का हो, या और कहीं का भी जो भोपाल के आसपास के पूरे जो हमारे क्षेत्र हैं, वहाँ पर हम अनाउंसमेंट भी करेंगे और हैंड्स बिल भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे कि लोगों को जिसके द्वारा लोगों को ग्लाकोमा के बारे में जागरूक करेंगे। तो हमारे दर्शक इस वक्त हमें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि अगर आपकी भी आंखें खराब है या फिर आपकी आंखों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी होती है, रोशनी कमज़ोर है या फिर देखने में परेशानी होती है, तो आप इस कैंप का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल अगर हम इस बीमारी के बारे में बात करें तो किस एज में सबसे ज़्यादा ये बीमारी हो सकती है? देखिए, 40 वर्ष से अधिक मरीजों में ये बीमारी होने का खतरा ज़्यादा है जी। यदि आपके परिवार में ग्लाकोमा ऑलरेडी है किसी को, तो 40 या उससे कम वर्ष में भी आ सकता है, पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो 40 वर्ष से अधिक लोगों में ही इस बीमारी का होने का खतरा ज़्यादा है। या यदि आप स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं, किसी आपको ऑटोइम्यून डिसीज़ है या कोई ऐसी बीमारी है, तो आपको वो जल्दी उम्र में भी हो सकती है जी। कई बार ऐसा होता है कि ग्लाकोमा पीड़ित जो मरीज़ है वो सावधानी बरत सकता है और उसकी आंखों की रोशनी ठीक कर सकता है, लेकिन जिसे ये बीमारी नहीं है वो क्या सावधानी बरत सकता है कि उसे ये बीमारी ना हो? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सावधानी यही है कि आपको इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा, आपको इसके बारे में जानना चाहिए, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आप इसको अपने दिमाग में रखें कि यदि हमको 40 साल से ज़्यादा की उम्र है तो हमको, या परिवार में ग्लाकोमा, तो हमको ग्लाकोमा हो सकता है। तो 40 साल के बाद अगर हम एक नियमित आँखों का चेकअप कराएं, या डायबिटीज़ के पेशेंट है तो वो थोड़ा सा जल्दी भी करा ले, तो एक अगर नियमित आई चेकअप कराए और वहाँ पर जो नेत्ररोग विशेषज्ञ है वो अपने आप चेक कर लेगा कि आई का प्रेशर कितना है, आप उनसे बातचीत कर लेंगे, साहब हमारे आई का प्रेशर ठीक है कि नहीं है। तो ये आप वैसा करेंगे तो ये आपकी सावधानी हो गई कि आपने एक नियमित परीक्षण कराया और उससे आपको पता चला। कई बार ऐसा होता है कि हमारी आँख लाल हो जाती है, हमको सिर दर्द हो जाता है, हमारी आँख से पानी आता है, तो हम कुछ भी किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे गए, वहाँ से हमने दवाई ली, हमने डाल ली। अब मेडिकल स्टोर से जहाँ कहीं पे भी अपन ने कोई भी एक जनरल दवाई डाल ली, और यदि आपको ग्लाकोमा के कारण है तो वो तो इलाज हुआ ही नहीं, वो आपकी बीमारी बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं इसको हल्के में ना लें, इसके ऊपर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है और सेल्फ मेडिकेशन न करें। उससे बेहतर ये होगा कि अपने को, अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं, आँख लाल हो रही है, दर्द हो रहा है, पानी आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, कलर हेलोज दिख रहे हैं, तो अपने आई स्पेशलिस्ट के पास वाला जो आई स्पेशलिस्ट है उसके पास चलेगा, आई चेकअप करा लिया, उसने चेक करने का जो ट्रीटमेंट देना वो ट्रीटमेंट ले लिया। जी बिल्कुल, और वो कहते हैं ना कि जागरूकता और जानकारी ही बचाव है। ऐसे में अगर आप भी इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो इस कैंप में हिस्सा लेकर आप जागरूक हो सकते हैं और साथ ही अपने परिजनों को भी इस बीमारी के प्रति जागरूक कर सकते हैं, ताकि आप पर ये बीमारी ना मंडरा सके। आगे बात करते हैं, और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप नेत्र विशेषज्ञ हैं, ऐसे में कई ऐसे मरीज रहे होंगे जो इस बीमारी से ग्रसित आपके पास में आए होंगे, उनका क्या कुछ कहना था जब उन्हें ये बीमारी हो गई, उसके बाद में उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई? देखिए अनुपमा जी, ये बीमारी जो है, जिसे हम बता रहा था मैं आपको पहले भी, कि ये लक्षण रहित बीमारी है, और अगर पेशेंट आके हमारे यहाँ पे चेकअप करा रहा है तो वो एडवांस स्टेज में हमारे पास आ रहा है। अब इस बीमारी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये बीमारी से हमारी रोशनी खराब हो गई है, उसको लौटाना या उसका लौट कर आना संभव नहीं है। जो भी हम इलाज करते हैं, जो भी उपचार कर रहे हैं, वो हम इस बीमारी को आगे खराब होने से बचाने के लिए कर रहे हैं। जो शेष बची हुई रोशनी है उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट आज मेरे पास आया और हमने उसको चेक किया और उसको हमको पता चला कि इसको ग्लाकोमा की बीमारी है और उसको 35-40% रोशनी का नुकसान हो गया है। तो अब जब हम इलाज करेंगे
तो हम वो उसकी जो बची हुई 60-65% रोशनी उसको बचाने के लिए करेंगे। जो वो 35-40% रोशनी चली गई है उसको हम वापस नहीं ला सकते। तो इसमें मरीज को अपना एक रेगुलर चेकअप कराना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब आप इलाज करते हैं ग्लूकोमा की बीमारी का, तो जांच किस प्रकार से की जाती है? शुरुआती जांच आप कैसे करते हैं? और फिर जब वो आखिरी स्टेज पर अगर वो बीमारी पहुंच गई है, तो फिर वो जांच करने का तरीका कैसा रहता है? देखिए, इसमें सबसे पहली जांच जो होती है वो आई प्रेशर की होती है। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका आई प्रेशर चेक करते हैं, और वो आई प्रेशर जो है 10 से 21 तक नॉर्मल रेंज में आता है। यदि वो 21 से ज़्यादा है, मान लीजिए 24, 25 या 30 है, तो फिर हम उसकी आंखों की और डिटेल चेकअप करते हैं, जिसमें आंखों की नस, क्योंकि ये जो आंख के अंदर जो हमारी आंख और ब्रेन के बीच में कनेक्टिंग वायर है, जिसको हम लोग ऑप्टिक नर्व मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ये आंख की नस है। क्योंकि जो चीज़ हम आंख में देख रहे हैं, आंख से हमारी जो भी चीज़ हमको देखना है उसकी इमेज हमारी आंख में बनती है, आंख से वो दिमाग में जाती है और दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है कि हमने क्या देखा है। चाहे कुछ भी चीज़ देख रहा हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ, पेन देख रहा हूँ, कुछ भी देख रहा हूँ, जो आंख में इमेज बनी है वो ब्रेन तक जाने के लिए जो कनेक्टिंग वायर है, जो नस है, जिसको हम लोग तार बोलते हैं, तार बोल सकते हैं, इस प्रेशर से वो नस खराब होने लगती है और वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। तो जो ट्रांसमिशन हो रहा है जो इमेज का, वो हमारा ख़राब होने लगता है। तो सबसे पहली चीज़ हम आई प्रेशर चेक करते हैं, फिर हम आँख की नस की जांच करते हैं। फिर चूँकि ये जो प्रॉब्लम होती है, जब नस डैमेज होती है, जो ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स ख़राब होते हैं, इसमें बेसिकली हमारा फील्ड ऑफ विज़न कम होता है। अब ये फील्ड ऑफ विज़न क्या होता है, जो मैं आपको समझाता हूँ। कि जैसे हम सामने देख रहे हैं तो हम सीधा देखते हैं तो हमको पता रहता है इस साइड से कौन जा रहा है, इस साइड से कौन जाता है। हम ड्राइविंग करते तब भी देखते हैं इधर से कोई गाड़ी जा रही है, इधर से कोई गाड़ी जा रही है। ये जो हमारा फील्ड ऑफ विज़न है, जो हम सामने देखते हैं वो साइड से देखते हैं, ग्लूकोमा में ये साइड विज़न है धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है। पहले हम इतनी दूर का देख रहे हैं, फिर वो धीरे धीरे और छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है। अब हम सामने देख रहे हैं तो हमें सब कुछ दिख रहा है, पर ये और छोटा होते 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 हम बिल्कुल सामने देख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, ऐसा लगता है सब कुछ तो दिखता है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इसके इधर का या इसके इधर का हमारे को दिखना कम हो गया, ये और छोटा होता जाता है। तो फिर ये आखिरी में आके ऐसे होते होते और श्रिंक होते 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 ऐसे बंद हो जाता है। तो ये हमारे फील्ड ऑफ विज़न या हमारी नज़र कम हो जाती है। तो इसमें हमारा फील्ड ऑफ विज़न कितना कम हुआ है, इसके लिए एक पेरीमीट्री की जाँच होती है, वो हमको करना पड़ती है। और अति प्रारंभिक अवस्था में अगर हमको ऑप्टिक नर्व का एनालिसिस करना होता है तो एक ओसीटी की जांच होती है, वो करना पड़ती है। तो ये 3-4 जांचें मिला के हम पूरे ग्लूकोमा के डिफरेंट स्टेज का निर्धारण करते हैं कि ये किस स्टेज पर और कितना बीमारी किस स्टेज पर है और हमारे को कितना डैमेज हो गया। उसके हिसाब से आगे का इलाज तय होता है। जब प्रारंभिक अवस्था होती है तो हम आई ड्रॉप्स के फॉर्मेट में करते हैं, या एक वैरायटी ऑफ ग्लूकोमा होती है जिसमें हमको लेज़र की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हमको कॉम्बिनेशन करना पड़ता है कि आई ड्रॉप भी डालना पड़ता है और लेज़र भी करना पड़ते हैं। पर यदि बहुत एडवांस स्टेज हो गई है, जिसमें हमको पता चला कि प्रेशर बहुत ज़्यादा चल रहा है और फील्ड ऑफ विज़न बहुत नैरो हो गया है, बहुत सकरा हो गया है, तो फिर हमको उसको ग्लूकोमा का ऑपरेशन करने पड़ता है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये बीमारी का पता कैसे लगा। क्या भारत में ही ये बीमारी का सबसे पहले पता लगा या अन्य देश में, और किस प्रकार से ये बीमारी धीरे धीरे पूरे विश्व में पैर पसार रही है, इसकी जानकारी। देखिए, ये तो एक हमारी नॉर्मल जैसे ग्लूकोमा की जो बीमारी है बेसिकली होती क्यों है कि हमारी आँख में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, उसमें से कुछ फ्लूइड बनता है और वो आँख की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो ग्लैंड से इधर से बना और आँख के दूसरे हिस्से से बाहर निकल गया। अब या तो हमारा जो आँख का जो फ्लूइड बन रहा है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, या जो निकलने का रास्ता है वो सकरा हो जाए। तो ये जो पानी जो फ्लूइड बन रहा है, अगर वो रास्ता सकरा हो गया तो वो ज़्यादा आँख के अंदर ही रुका हुआ है, या उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है और रास्ता वैसा का वैसा ही है तो भी वो आँख में बना रहा है। तो जब ये आँख के अंदर बना रहता है, आँख के अंदर दबाव बढ़ाता है। तो ये दबाव जब बढ़ता है तो ये धीरे धीरे जाके, जब क्योंकि आँख चारों तरफ से पैक्ड है, तो ये पीछे जो आँख की नस है ये उसके ऊपर प्रेशर डालता है और उसको कमज़ोर करता है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। अब ये पूरा आँख की बनावट के ऊपर निर्भर करता है कि आपका जो रास्ता है वो पैदाइशी कितना सकरा आया है, जिसको हम लोग बोलते हैं नैरो एंगल ग्लूकोमा,
या वो सामान आया है और एज के साथ वो जो उसमें छिद्र है जिसमें से फ्लूइड निकलना है, जो छेद है उसमें कुछ डिपॉजिट्स होने लग गए और वो रास्ता धीरे धीरे सकरा होने लग गया। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन एंगल ग्लाकोमा। तो ये तो आँख की बनावट के ऊपर से निर्भर करता है और ये विभिन्न रेशेस, मतलब एशियन कंट्रीज़ में अलग कारण से हो सकते हैं या उसकी चीज़ें ज़्यादा हो सकती है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में अलग चीज़ें हो सकती है। तो ये बेसिकली आपकी आँख की बनावट और आई ग्लैंड से निकलने वाले फ्लूइड की प्रोडक्शन की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है और ये पूरे विश्व में सामान्य तौर पर मिलता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ज़्यादा है। हाँ, ये हो सकता है कि इंडिया में मान लीजिए कि नैरो एंगल वाले पेशेंट ज़्यादा हैं तो जापान में जाके वो ओपन एंगल वाले ज़्यादा हैं। तो ये वेरिएशन ज़रूर हो सकते हैं वर्ल्ड वाइड, पर होता सब जगह है। वर्तमान की अगर बात कर ली जाए तो सोशल मीडिया का ज़माना है, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े, घंटों घंटों फ़ोन चलाते हैं या फिर कभी कभी टीवी भी घंटों देखा करते हैं। और ख़ास तौर पर जो ऑफिस वर्कर है वो भी लगातार अपने लैपटॉप में काम करते रहते हैं। ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि लगातार इससे हमारी आंखें तो कमज़ोर हो रही है, तो क्या ये भी बीमारी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है ग्लूकोमा की? नहीं, इसका डायरेक्ट लिंक कंप्यूटर से या डिजिटल चीज़ से ग्लाकोमा का लिंक तो नहीं है जी। लेकिन इन डिजिटल मॉडल पे काम करना, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे टैब हो या जो हो, क्योंकि आजकल कंप्यूटर जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया और कंप्यूटर के बिना किसी काम की कल्पना करना लगभग असंभव सा हो गया। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल वर्क हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे कोई भी काम करना हो, तो ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। इससे आँखों में ड्राइनेस होती है, ये बात निश्चित है। आँखों में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है यदि हम लंबे समय तक अनइंटरप्टेड या लगातार यूज़ करें। और अगर हमारे आँखों में आई ड्राइनेस की टेंडेंसी है तो और ज़्यादा खराबी हो सकती है। बच्चों में स्पेशली ग्रोइंग एज में जो 8-10 साल, 5-7, 8 साल, 10 साल के बच्चे हैं, उनमें माइनस नंबर बढ़ने की टेंडेंसी डेफिनेटली इसके कारण से देखी गई है। अभी बीच में हम दुर्भाग्यवश पिछले 2-3 साल पहले कोविड के समय से निकले, तो उस समय में सभी चीज़ें हमारी ऑनलाइन हो गई थी, हमारी हर चीज़ कंप्यूटर बेस्ड हो गई थी। तो उसके कारण से हमने देखा है कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनकी क्लासेस उस पर थी, उनके प्रोजेक्ट उसके ऊपर थे, उनका एंटरटेनमेंट उसके ऊपर था और वो सब चीज़ें उनके ऊपर चली जा रही थी। तो उनका मोबाइल यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ बच्चों का। तो उन ग्रोइंग एज में हमने देखा है कि माइनस नंबर की बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ी है। तो ग्रोइंग एज में एटलीस्ट मोबाइल और डिजिटल चीज़ों का मिनिमम रिक्वायर्ड यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल। और जिस प्रकार से स्थिति देखी जा रही है, लगातार बच्चे बूढ़े सभी अब लैपटॉप कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा तेज़ी से उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि अपने आँखों का ख्याल ज़रूर रखें और साथ ही ग्लूकोमा बीमारी से बचें। और अगर आप इस ग्लूकोमा बीमारी से बचना चाहते हैं तो आप डॉक्टर गजेंद्र चावला से संपर्क कर सकते हैं। इनके द्वारा कैंप भी चलाया जा रहा है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो ये तो हमने अभी बात कर ली ग्लूकोमा बीमारी के बारे में, क्या इसके सिम्टम्स थे और स्वस्थ आंखें कैसे रखी जा सकती है, और साथ ही आपके निःशुल्क कैंप की भी। लेकिन एक आखिरी मैसेज हमारी जनता को आप क्या देना चाहते हैं? जो हमारे दर्शक हैं वो आपको सुन रहे हैं, तो आप क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? देखिए, ग्लूकोमा बीमारी से डरना नहीं है जी, इसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है और यही इसका बचाव का जो है साधन है। यदि हम इससे के बारे में जानकारी रखते हैं तो डेफिनेटली हम इससे बच सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं कि जो ग्लूकोमा की बीमारी है, इसमें जो रोशनी चली गई है उसको लौट कर लाना संभव नहीं है। बची हुई रोशनी बचाने के लिए ही हम पूरा उपचार करते हैं जी। यदि आपके डॉक्टर ने आपको अपने डॉक्टर से एक नियमित रूप से आपको उसको मिलना चाहिए। और यदि आप ग्लूकोमा के पेशेंट हैं और अगर आपको उन्होंने कोई ड्रॉप्स दिए हैं तो उसको आपको बहुत रेगुलर और समयबद्ध तरीके से डालना चाहिए। चाहे तो इसके लिए आप अपने मोबाइल में अलार्म भी सेट कर सकते हैं जी। हर 3-4 महीने में जाके। यदि आपको ग्लूकोमा के पेशेंट है तो 4-6 महीने में, या आपके डॉक्टर यदि चाहता है, जिसने चेक किया है ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट कर रहा है, यदि उसे लगता है कि थोड़ा जल्दी बुलाना है तो जब आपको डॉक्टर ने आपको फॉलोअप के लिए बुलाया है आप उस समय जरूर जाएं। और समय समय पर ओसीटी और पेरीमेट्री की जांच और नस की जांच जरूर कराएं, जिससे कि इस बीमारी को हम लगातार मॉनिटर कर सकें और इसके होने वाली जो ब्लाइंडनेस है उसको हम रोक सकें। जी,
तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपको सुन रहे होंगे और ज़रूर वो जागरूक भी हो रहे होंगे, क्योंकि जागरूकता और जानकारी ही कहीं ना कहीं इन बीमारियों से बचा सकती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो आंखों की बीमारी से बचने के लिए अगर आप भी ज़्यादा परेशान हैं तो परेशान मत होइए और आप सीधे संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर गजेंद्र चावला जी से। इनके द्वारा 10 से 16 मार्च तक कैंप भी चलाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ऐसे में अगर आपको भी ये डर है कि कहीं आपको ग्लूकोमा बीमारी तो नहीं है, तो इससे बचाव के लिए और बिल्कुल निःशुल्क आप इस कैंप का हिस्सा भी बन सकते हैं। फिलहाल मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।